राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं माँ मातंगी की कथा। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी महाविद्याओं में से एक है। माँ मातंगी देवी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार मातंगी स्तवन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जो भी जोड़ा इनकी पूजा करता है उसका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखी रहता है और उसे सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मातंगी देवी मात्र वचन के द्वारा ही तीनों लोक में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी अपने वश में करने का सामर्थ्य रखती हैं और इसलिए माता मातंगी को प्रकृति स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम भी हैं, जैसे कि सुमुखी, लघु श्यामा, सामलजा, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी। मातंगेश्वर भगवान शिव का नाम है और उनकी शक्ति है मातंगी देवी। मातंगी देवी गहरी नीले रंग की हैं। देवी मातंगी के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता हीरे से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में बड़ा है तथा कपाल है तथा बाएं हाथ में खड्ग और देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता मातंगी के एक हाथ में तोता भी है जो कि वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चारों भुजा में उन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा है और बड़ा खड्ग है जिसमें वेद धारण किया है। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन अर्थात खाया हुआ भोग लगा दिया था तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए थे, परंतु देवी पार्वती उन चारों डालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण कर लिया था। उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया था, तभी से मातंगी माता का नाम पड़ गया। उसी समय से इनका नाम माता मातंगी पड़ गया था। अब उस समय ये हुआ कि मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी के वचन तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है और माँ को जूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिचिंतित करने की विद्या रखती हैं। पलाश और मल्लिका के पुष्पों से युक्त बेल के पत्रों से पूजा करने से देवी प्रसन्न होती हैं। भी ऐसा व्यक्ति जो माता मातंगी की महाविद्या की सिद्धि प्राप्त कर लेगा, उसके अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती हैं। मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरम श्रीं स्वाहा। ओम श्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरम श्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप स्फटिक के माला से 12 माला कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र को 12 माला अवश्य ही करनी चाहिए। जाप के नियम गुरु से पूछकर ही करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थीं। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थीं। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहा जाता है। माता मातंगी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस विशेष विषय में एक पौराणिक कथा है। तो अब चलिए सुनते हैं माता मातंगी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश के शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए थे तथा उन्होंने वह खाद्य सामग्री भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने उपहार स्वरूप उसे प्राप्त कर लिया। वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश धरती पर नीचे गिर गया। उस गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई।
देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उचित भोजन सामग्रियों से है तथा उचित वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उचित मातंगी नाम से भी जानी जाती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमांचल राजा के यहाँ जाकर अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव यह नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। लेकिन भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमांचल राज के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। अब साथ ही उन्होंने एक शर्त रख दी कि वे शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने के लिए उनके माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए थे तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदल लिया तथा हिमांचल राज के घर पहुंच गए। भगवान शिव ने यह भेष क्यों धारण किया? भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा भी लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार आभूषण का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती जी ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया और उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा तो व्यापारी रूप भगवान शिव ने देवी के आभूषणों के मूल्य के बदले प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने तुरंत ही अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदंतर देवी ने के प्रेम के लिए तैयार हो गए तथा व्यापारी के रूप में भगवान शंकर के कुछ दिनों के पश्चात आने के लिए कह दिया कि आप कुछ दिनों के पश्चात आइए। फिर कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। उस समय भगवान शिव अपने नित्य समाधि और उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें करके श्याम बड़ तथा दुबल शरीर की युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है और तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। अब भगवान शिव ने उनके उसी रूप को चांडाल वर्ण के अवस्थित होने का आशीर्वाद दे दिया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की और फिर माता के इसी स्वरूप को मातंगी देवी कहा जाता है। माता मातंगी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाला उसको पसंद नहीं है। जो भी इस माता की आराधना करता है वह सत्य कटु हो सही, लेकिन वह सत्य बोलता है। जो भी माता की आराधना करता है उसे अपशब्द पसंद नहीं आता है। ऐसे कार्य करने वाले लोगों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी से शक्ति है और देवी मातंगी को प्रसन्न करना अत्यंत आसान है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन के द्वारा ही तृप्त हो जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की विधि विधान से पूजा करके इनके मंत्रों का जाप कीजिए और इनका ध्यान कीजिए। यह थी माता मातंगी की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए मातंगी माता की जय। आइए अब सुनते हैं इसी के साथ सुने जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की कथा। पूजा विधि, आरती और क्षमा प्रार्थना। माँ दुर्गा का 9वां शक्ति का नाम है माँ सिद्धिदात्री। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि माँ सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। जो इनकी उपासना नवरात्रि के 9 दिनों की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से पूर्ण निष्ठा से साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करना सामर्थ्य उसके पास आ जाता है जो भी इनकी पूजा करता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा प्राप्ति प्राक इस वर्ष से 8 सिद्धियां होती हैं और ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य। माँ का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल है।
माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप मानी जाती हैं। इन्हें बैगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से मनुष्य की सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुख भोगने के बाद उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो माँ दुर्गा की कृपा से ये हर मनोकामना को पूरी करती हैं, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि के 8 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद ही भक्त साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जिस भक्त पर हो जाती है उसकी ऐसी कामना शेष कोई भी नहीं बचती जो पूर्ण रहना बाकी हो। सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं की सारी जो भी उसके ऊपर जितनी भी मानसिक और शारीरिक जो भी उन्हें सुख सुविधाएं चाहिए वह सब माँ भगवती उन्हें प्रदान करती हैं। जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की छोटी सी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों ने एक तेज को उत्पन्न किया था और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ था जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री और माँ धूमावती माँ मातंगी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा, कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ भगवती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।